हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारे पास दो नया टॉपिक है, जैसे कि एक है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय। और इनको हम समझेंगे कि इनकी परिभाषा समझेंगे, इनके उदाहरण समझेंगे कि कैसे इनको हमको लिखना है और पेपर में कैसे आते हैं। हम पेपर भी 2023 के दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए रखे हैं, उनको भी दिखाएंगे हम कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, चलिए। प्रत्यय प्रत्यय जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनसे, यहाँ हिस्सा है प्लीज़ समझिएगा, जिनसे शब्द का अर्थ बदल जाता है या उनमें कुछ नवीन विशेषता आ जाती है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। नोट, एक पॉइंट प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन नोट पॉइंट है, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखो उदाहरण समझते हैं। उदाहरण आपका है जैसे कि आई, त्वा, ता, पन। तो इसमें आपको प्रत्यय में सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट में क्या जुड़े हुए हैं, क्या क्या ऐड हुआ है। जैसे आई है तो आई में हमने चौ जोड़ दिया तो चौड़ाई हो गया। फिर लम, आई जोड़ लम जोड़ दिया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, मोटाई हो गया। आपका त्वा है, लघुत्व हो गया, कवित्व हो गया, प्रभुत्व हो गया, महत्व हो गया। ता है सुंदरता, ता 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 देख पा रहे हैं आप, सुंदरता, सज्जनता, दुर्जनता, मधुरता। पन है तो बचपन हो गया, लड़प्पन हो गया, भोलापन हो गया, बड़प्पन हो गया। और आवा या वाह है तो पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा। ठीक है ना, इतने आपके पास शब्द हैं। ठीक है ना, आपको आई होप आपको अच्छे समझ में। चलिए हम देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपके जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग को समझते हैं। वे, पहले परिभाषा समझते हैं। वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण हम समझते हैं। उदाहरण इनके क्या होते हैं। उदाहरण जैसे आपके पास अधि है, आ है, सु है और अभी है, अप है, अनु है। ठीक है, और इनको हम समझते हैं। अधि है तो आपको सिर्फ उपसर्ग में पहला शब्द देखना। देखो अधि है, अधि, अधि, अधि। तो अधि से जो हम कुछ इसमें ऐड करेंगे, जैसे अधि में हमने ऐड किया कार, तो अधिकार बन गया। वो मीनिंगफुल वह शब्द निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अधि में अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, अधिकरण हो गया, अधिराज हो गया। फिर आ है तो आ में हमने क्या जोड़ा, दान जोड़ दिया, आदान हो गया, आदान हो गया। आ में हमने गमन जोड़े, आगमन हो गया। आ में भार जोड़े, आभार हो गया, आकार हो गया। आ में हमने जोड़ते जा रहे हैं। और सु है, सुकर्म, सुमार्ग, सुगम, सुधार, सुलभ। अभी है तो अभिलाषा, अभिप्राय, अभि अभि अभिशाप, अभिनव। देखिए हमने अभी में क्या जोड़ा, अभी में हमने प्राय जोड़ा था, तो ये आपका अभिप्राय हो गया। ठीक है, अभिप्राय हो गया। और यहाँ अप में अपकार हो गया। अप, हम सिर्फ अप देख रहे हैं, अप में हम जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। आकार हो गया, अपवाद हो गया, अपमान हो गया, अपशब्द हो गया। अनु में है, जैसे हमने अनु देखा, उसमें करण जोड़ दिया तो अनुकरण हो गया। अनु में हमने अनुरूप जोड़ दिया, अनुरूप हो गया। अनु में अनुचर जोड़ दिया, अनुचर हो गया। अनुशासन में अनुशासन, अनु में अनुशासन में अनुशासन। ठीक है, अब देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, ओके, चलिए देखते हैं पेपर में कैसे पूछा गया। देखिए हमने एक शब्द लिया था अनुचर। ये देखिए आप देख लीजिए तुरंत, पेपर में भी पूछा गया था अनुचर। तो अनुचर में के शब्द में उपसर्ग है। अनु में कौन सा है, अनु है, अनु है। ये देखिए, देखिए वो क्वेश्चन लिए हैं कि फालतू आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। अनु, अनु में अनुचर, ये देखिए पूछ गया अनुचर, आपको दिख रहा होगा ही वो। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो अनु में कौन सा है, अनु है। ये देखिए पेपर में एक ये आपका क्वेश्चन फंस गया। और एक आपको पूछा गया था प्रत्यय के दो प्रकार बताइए। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए, हमने बताया था प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर दो क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो गया। अगले जो डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था वो ये था कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भलाई में कौन सा है, आई प्रत्यय। ठीक है,
आई प्रत्यय है, भलाई आ लास्ट में देखना है, प्रत्यय में लास्ट में देखना है कौन सा है, आई है। और दूसरा है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपको आई होप दिख रहा होगा, देख लीजिएगा प्लीज़। भलाई है ना, दिखाओ, भलाई में आई है। और उसके बाद निर्जन में आपका है निर है, आपको इसमें उपसर्ग बताना है, तो निर्जन में निर हो गया। ठीक है, यही मैं आपके साथ साझा कर रहे थे, 2 क्वेश्चन आया था। बाकी इस पेपर को हम 1 बाय 1 पूरा सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसको सॉल्व करना है पेपर में। हम सारे ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, और आप ऐसे लोग हमें प्यार दिखाते रहिए, पसंद करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ